हाँ, तो हेलो स्टूडेंट्स। अब ये है आपके सेमेस्टर 4 का डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स एजुकेशन में। ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिलेबस डिस्कस कर रही हूँ सेमेस्टर 4 के एजुकेशन सब्जेक्ट का, जो है मानव अधिगम और संज्ञान को समझना, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन लर्निंग एंड कॉग्निशन। ठीक है। अब देखिए, इसके अंदर आपको आइडिया हो जाएगा अब कितनी यूनिट्स हैं, कितने लेसन हैं, और अब आपको उस हिसाब से तैयारी अपनी करनी शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है। अब देखो, इसके अंदर देख सकते हैं हम कि इसके अंदर जो यूनिट्स हैं, ठीक है, इसके अंदर हमारी जो यूनिट है वो हमारी 3 यूनिट है। ठीक है, पहली, दूसरी और तीसरी। अब आप ये देख सकते हो, इन यूनिट में पहली यूनिट में हमारे 3 लेसन है, दूसरी में हमारे 4 लेसन है, 5 5 लेसन है, और तीसरी में हमारे 3 लेसन है। तो 3 3 6 और 5 11, 11 लेसन है। तो अभी देखिए, जनवरी भी मान लीजिए, चलो जनवरी भी 10 दिन रह गए हैं जनवरी के। तो आप ये सोचिए कि किस तरीके से हम इन जो 11 चैप्टर्स हैं उनको हम कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट करना है आपको आगे एग्जाम के लिए। किस तरीके से आप पढ़ना, अभी से पढ़ना शुरू करेंगे तो आई एम वेरी वेरी श्योर कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे एग्जाम में। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहला चैप्टर है आपका प्रमुख संज्ञानात्मक प्रक्रिया। ठीक है। जो मेन कॉग्निटिव हमारे प्रोसेस हैं, जैसे कि चिंतन, थिंकिंग, ध्यान करना और समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, मतलब इसके अंदर प्रमुख संज्ञानात्मक प्रक्रिया आएंगी, जो है चिंतन, ध्यान, समस्या समाधान। फिर दूसरे में चिंतन और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, वो कारक, वो फैक्टर्स जो चिंतन और अधिगम मतलब लर्निंग को प्रभावित करते हैं। व्यक्तिगत कारक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मीडिया और प्रौद्योगिकी। थर्ड लेसन है वो सामाजिक सांस्कृतिक कारक और बच्चों के चिंतन और सीखने की प्रक्रिया पर इसका प्रभाव। ठीक है, ये इकाई 1। अब इकाई 2 देखिए। इकाई 2 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो थ्योरीज हैं ये आगे भी काम आएगी। तो पहली थ्योरी है प्याजे की थ्योरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बंडूरा की थ्योरी। तीसरा सूचना प्रसंस्करण दृष्टिकोण। चौथा संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। और जो 5वां चैप्टर है इसके अंदर, मतलब वो है कॉल्स रोजर के प्रस्ताव अनुसार अधिगम एक प्रक्रिया के रूप में। ठीक है, कॉल्स रोजर ने क्या कहा है लर्निंग के बारे में, उसमें हम वो पढ़ेंगे। अध्याय 9 में हम पढ़ेंगे विविधता और समावेशन के बारे में। अध्याय 10 में बुद्धि पढ़ेंगे, हम क्रिएटिविटी पढ़ेंगे, मोटिवेशन पढ़ेंगे। ठीक है, और अध्याय 11 में पढ़ेंगे हम विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के बारे में, जिन्हें हम CWSN कहते हैं, उनके मुद्दे, चुनौतियां और संभावनाएं। तो देखिए, ये पूरा आपके 11 चैप्टर्स हैं। तो यदि आप ये 10 दिन, चलो मैं कहूँ छोड़ के, फरवरी से भी आप करना शुरू करते हो, ठीक है, तो आप इन 3 महीनों में, फरवरी, मार्च, अप्रैल, उसके बाद मई जून में आपके एग्जाम होते हैं, तो इनमें आप यदि अच्छी तरीके से कर लेते हो, यदि एक एक चैप्टर में भी आप एक एक हफ्ता लगाते हो, ठीक है, एक हफ्ते में तो बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है, तो आप अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। क्लासेस भी हाँ आपकी सुन रहे हैं कि फरवरी में लगेंगी या मार्च में लगेंगी, जब भी लगेंगी, तो लेकिन आप इन्हें खुद से पढ़ना शुरू कर दिए। मैं भी आपके लिए लेसन्स डालती रहूंगी, उन्हें सुनते रहिए। PPTs एंड वीडियोस डालती रहूंगी, उन्हें सुनते रहिए। तो आए मतलब ये तैयारी तो आप अभी से शुरू कर दीजिए। कोई कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन राइट इन द कमेंट।